एक्सरसाइज 7 का 1 का 3 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो हम बताए हैं एक होता है व्यापक मान और एक होता है मुख्य मान, ठीक है। व्यापक मान का मतलब जनरल सॉल्यूशन, ठीक है ना, और मुख्य मान का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो मुख्य मान और व्यापक मान कल बतलाए थे अच्छी तरह से। तो इसमें जो कह रहा है कि मुख्य मान निकालना है इसका, ठीक है ना। तो मुख्य मान निकालने के लिए हम लोग को याद रहना चाहिए प्रथम चतुर्थांश में अल्फा, द्वितीय चतुर्थांश में पाई माइनस अल्फा, तृतीय में पाई प्लस अल्फा और चतुर्थ में 2 पाई माइनस अल्फा, ये होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो ये मेरे को बताओ बात कि यहाँ पे cot x, यहाँ cot है तो cot में 1/√3 कितना डिग्री का मान होता है? 60 का। कितना का होता है? 60 का। tan 60 का होता है √3, तो tan का उल्टा होता है cot, तो ये उलट जाएगा, √3 उल्टेगा तो 1/√3 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं cot 60 डिग्री। तो हम इसको पाई के रूप में लिखना चाहते हैं, तो पाई का मान होता है 180 ना जी। इस 60 से भाग दे दो, 18, यानी पाई में 3 से भाग देंगे, यानी 180 में 3 से भाग देंगे तो 60 आ जाएगा। तो इसको हम पाई/3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। cot बराबर, इसलिए इसका न्यून कोण बराबर है x = पाई/3। बोलो जी यहाँ पे कोई दिक्कत। यहाँ हम मान लेंगे लेट अल्फा = पाई/3, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे चूंकि cot x = 1/√3 धनात्मक है ना जी, जो धनात्मक है। देखो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, ठीक है ना। और ये जो मान होना चाहिए कितना कितना के डिग्री के बीच में, 0 डिग्री से लेके कितना तक के, पाई/2, पाई/2। हाँ बोलो। यानी देखो अल्फा यहाँ जो भी मान निकलेगा ना, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, समझ में आ रहा है? यस। 0 और 90 डिग्री के बीच में यहाँ मान निकलना चाहिए। अगर 90 से ज़्यादा हो जा रहा है तो इसको छोटा करना होगा, ठीक है। 0 से 90 डिग्री के बीच है ना, 60 है। तो cot x = 1/√3 जो धनात्मक है, ठीक है। इसलिए यह, अब मेरे को एक बात बताओ कि cot x धनात्मक है तो किस किस चतुर्थांश में आएगा? एगो तो फर्स्ट में और एगो थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड। यानी cot x = 1/3 जो धनात्मक है, इसलिए यह प्रथम तथा द्वितीय चतुर्थांश में होगा। इसलिए क्या निकालना है? मुख्य मान ना, मुख्य मान। तो मुख्य मान क्या होगा? तो प्रथम में तो केवल अल्फा होगा और थर्ड नंबर में पाई प्लस अल्फा, कोई दिक्कत। अल्फा देखो यहाँ माने हैं पाई/3, पाई प्लस पाई/3, पाई/3, 3 एकम 3 पाई और एगो पाई, 4 पाई/3। बोलो जी किसी को कोई दिक्कत है तो? हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट नंबर। देखो ये क्या कर रहा है सीधा हल करें, ये नहीं ना कर रहा है मुख्य मान निकालने के लिए। हल करने की जब बात बोलेगा ना तो सीधा तुम व्यापक मान निकालना, समझ में आ रहा है? जब भी हल करने की बात बोले तो क्या निकालेंगे? सीधा व्यापक मान, ठीक है ना, यानी जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब देखो उसके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे ये सब बनाए हो, अभी जो बनाए हो उसी तरह बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें चेंजिंग होगा। क्या होगा? तो देखो cos थीटा, cos में कितना का मान होता है? 60 का, यानी इसको पाई/3 लिख सकते हैं। तो हल करना है तो याद करो कि हम फार्मूला लिखवाए थे, चूँकि cos थीटा = cos अल्फा
इसलिए थीटा इक्वल टू, हम क्या फॉर्मूला बताए थे, याद है कि नहीं याद है? अगर नहीं याद है तो चलो हम बता देते हैं। क्या होता है, जीरो रहेगा तो अलग रहेगा, कॉस रहेगा तो अलग रहेगा, ठीक है ना। तो ये होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, यही ना होता है। तो अब देखो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई, ध्यान से समझना, इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यही है ना, देखो यही है ना, तो हम भी ये वाला लिख देंगे π/3। ये रहा हमारा आंसर। देखते हैं 3 का पहला नंबर, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन वही है, कोई अदर नहीं है। सबसे पहले तो 3 को हटाएंगे यहाँ से, तो ये बटा में आ गया 3, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट से हट जाएगा 1/3, 1 का वर्गमूल 1 और √3 का तो कोई वर्गमूल नहीं होगा, तो 1/√3, कोई दिक्कत। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, tan थीटा। देखो हल कह रहा है, हल का जब भी कहेगा ना तो जनरल सोल्यूशन करना है, ठीक है ना। जब मुख्य मान कहेगा तब भी वो टेबल का जरूरत होगा, अल्फा पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा या 2 पाई माइनस अल्फा, अन्यथा जो इसका फॉर्मूला लिखा है सो है। तो tan थीटा, tan में कितना डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री का। तो इसको पाई के रूप में अगर हम लिखना चाहें तो कितना, 180 है ना, ये 180 में कितना से भाग देंगे कि 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा 6। समझ में आया। तो tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, यही है ना, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, जो कि इसका क्या फॉर्मूला होता है। इसलिए थीटा इक्वल टू n पाई प्लस, और अल्फा तुम्हारा यही ना होगा, π/6। और यहाँ लिख देना, चूंकि ये n जो है बिलोंग्स टू किस में, z में, कोई दिक्कत